मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, कोशिश करने वालों के कदमों में जहान होता है। अपनी इसी सोच के साथ अब आपके सामने आ रही हैं त्रिशाली मित्तल। Hello everyone, my name is Trishali Agarwal and I have qualified IBPS club. इसके लिए सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स सक्सेना सर और SIS टीम को तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज मैंने जो भी हासिल किया है और जिस भी मुकाम पर मैं हूँ वो सिर्फ इनकी गाइडेंस और इनकी सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस मार्च 2019 से स्टार्ट की थी और तब से लेकर मेरे सिलेक्शन तक मैं कंटिन्यूसली SIS क्लासेस से जुड़ी रही। इससे पहले मैंने काफ़ी टाइम तक सेल्फ स्टडी की और काफ़ी ज़्यादा बैंक के एग्ज़ाम्स दिए, बट मुझे कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं मिली। ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स में मैंने फेलियर ही फेस किया। इवन मैं कभी कोई प्री एग्ज़ामिनेशन भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो चुकी थी कि ये मुझे बिल्कुल इम्पॉसिबल लगने लगा। मुझे लगने लगा कि मैं ये एग्ज़ाम कभी क्रैक नहीं कर पाऊँगी। और उसके बाद हमें सूरतगढ़ से परवीन भाटिया सर ने गाइड किया। उन्होंने हमें SIS क्लासेस के बारे में बताया और उनके कहने पर ही मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की। और वहाँ आने के बाद मुझे खुद में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस फील हुए। मुझे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी लगने लगी। मुझे लगने लगा कि इतना भी टफ़ नहीं है जितना मैं इसे समझ रही थी। मैं इसे कर सकती हूँ और दिन बर दिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही गया। ये सब चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो पाई सिर्फ SIS टीम के सपोर्ट की वजह से। जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, सर का मोटिवेशन और जो भी वहाँ की लाइब्रेरी फैसिलिटी, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें जो हैं वो मेरे कॉन्फिडेंस में, मेरे मोटिवेशन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। और उसके बाद मुझे कभी ये इम्पॉसिबल लगा ही नहीं और मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं ये क्रैक नहीं कर पाऊँगी। मैंने हमेशा से सिर्फ वही शेड्यूल फॉलो किया जो मुझे सक्सेना सर ने बताया। उन्होंने स्टार्टिंग से ही हमें 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करने के लिए बोला, तो जिसे मैंने काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया और मैंने अपने रूटीन में 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए सेपरेट रखे, जिसमें मैं अपनी शीट्स को, जो भी हमें कोचिंग क्लासेस पे दी जाती थी, मैथ्स रीजनिंग की हो या फिर इंग्लिश की हो या फिर जीके की, जो भी शीट्स हमें कोचिंग क्लासेस पे दी जाती थी या जो भी हमें सिलेबस कोचिंग क्लासेस पे कराया जाता था, वो सब मैं अपना 7 से 8 घंटे में रिवाइज़ करती थी। शीट्स को काफ़ी बार मैंने रिवाइज़ किया। इवन आज के टाइम पे हर शीट मेरी 15 से 20 बार सॉल्व की हुई है। इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है फ्रेंड्स। मुझे भी इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। मैंने जब इन SBI क्लर्क का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दिया था SIS क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद, और उससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा शीट्स जो हैं वो बहुत बार रिवाइज़ कर ली थी, काफ़ी बार सॉल्व भी कर ली थी। और उसका बेनिफिट ये हुआ कि मुझे उसमें कंसेप्ट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए और मेरे जो है कॉन्फिडेंस भी उसमें इंक्रीज़ हुआ, मेरी स्पीड भी इंक्रीज़ हुई। और जब मैं वहाँ एग्ज़ाम देने गई तो मुझे बिल्कुल फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं एग्ज़ाम सेंटर पे बैठी हूँ। मुझे यही लग रहा था कि मैं कंप्यूटर लैब में बैठकर और SIS क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रही हूँ। और क्वेश्चंस इतने ज़्यादा ईज़ी लग रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कि शीट्स के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम्स में पूछ लिए गए हों। और उसका रिज़ल्ट भी इतना अच्छा था कि मैंने उस एग्ज़ाम में 87.5 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 100, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि एक टाइम था जब मैं कभी प्री एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाती थी। और इसका क्रेडिट मैं सिर्फ़ और सिर्फ सक्सेना सर और SIS टीम को ही देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने सिर्फ वही फॉलो किया जो मुझे सर ने और SIS टीम ने फॉलो करने के लिए बोला। उनकी गाइडेंस की वजह से ही मैंने वो स्कोर जो है वो गेन किया था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको भी यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप बैंक के एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, तो आप SIS टीम पे, सक्सेना सर पे, सब पे पूरा ट्रस्ट रखिए। इसके अलावा खुद पर और अपने पेरेंट्स पे भी ट्रस्ट रखिए और जिस तरीके से वो आपको गाइड करते हैं आप उस तरीके से स्टडी करिए। आप अपनी वीकनेस को पहचानिए, जो भी आपको अपनी कमज़ोरियाँ लगती हैं उनको सुधारिए। जो आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनका बेनिफिट उठाइए, उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा और अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक दिन सक्सेस मिलेगी। फेलियर सबकी लाइफ में होते हैं। मैंने भी बहुत सारे फेलियर्स फेस किए हैं। कॉन्फिडेंस भी मेरा काफ़ी ज़्यादा लूज़ हुआ था, बट हाँ, उसके बाद जैसे ही मैंने क्लासेस ज्वाइन की, सक्सेना सर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उन्होंने कभी भी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद मेरा मोटिवेशन कभी भी डाउन नहीं होने दिया।
उसके बाद मेरे पास ये भी चैलेंज था कि मेरे प्री एग्जामिनेशंस तो क्वालिफाई हो रहे थे, बट अब मेरे मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहे थे। बट फ्रेंड्स, यकीन मानिए, मुझे कभी ये चीज़ फील नहीं हुई कि नहीं हो रहा या मुझसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज मुझे खुद पर ट्रस्ट था, मुझे सक्सेना सर पर ट्रस्ट था, पूरी SIS टीम पर ट्रस्ट था। और जब भी रिजल्ट आता था और जब नहीं होता था तो कभी ये नहीं लगा कि हाँ नहीं हो रहा या कुछ भी, हमेशा यही लगता था कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगा। और सर ने भी हमेशा हमें यही समझाया। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा ट्रस्ट रखिए और सक्सेना सर पर भी ट्रस्ट रखिए और ख़ुद पर भी ट्रस्ट रखिए। डेफिनेटली आपको एक दिन सक्सेस मिलेगी। और जितना हो सके हार्डवर्क करिए, शीट्स को रिवाइज करिए। बस यही कहना चाहूँगी, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक। एक बार फिर से मैं सक्सेना सर को और पूरी SIS टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी। वेरी वेरी थैंक यू सर।